ये नया कनेडियन पासपोर्ट है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बारे में ख़ास तौर पे जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो नई से नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करते रहते हैं। कनाडा का जो पासपोर्ट है उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो इस वक्त 7वें नंबर पे है। 175 ममालिक जो हैं उसमें आप कनाडा के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जो पुराने पासपोर्ट थे उसके ऊपर कलर तस्वीर लगती थी। ये जो नया है इसमें इन्होंने ब्लैक एंड वाइट कर दी है और दो और छोटी तस्वीरें हैं एप्पल लीफ के अंदर है और दोनों जो सफ़ा है उसके आर पार देखी जा सकती है। फिर एक और छोटी चिप के साथ तस्वीर को उन्होंने लॉक किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक मिलती रहे। चलें, आज बात करते हैं कनाडा का जो पासपोर्ट है उसके बारे में। उसका हसूल कितना आसान है। मेरे पास 2010 से कनेडियन पासपोर्ट है और अभी मैंने तीसरा कनेडियन पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नया कनेडियन पासपोर्ट है और ये पिछले साल जून में इसको जारी किया गया था। और कनाडा में ख़ास तौर पे पासपोर्ट और पीआर कार्ड के हवाले से चेंजेस होती रहती हैं, क्योंकि ताकि उसमें कोई फर्जरी या कोई रद्द-बदल का कोई इस तरह का इम्कान ना रहे। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक से लोग कोशिश करते हैं कि कनाडा जाया जाए, यहाँ रहायश इख्तियार की जाए या यहाँ पे जॉब मिले। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बारे में ख़ास तौर पे जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो नई से नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करते रहते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि कनाडा का जो पासपोर्ट है उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो इस वक्त 7वें नंबर पे है और कोई 175 ममालिक जो हैं उसमें आप कनाडा के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 1 पे सिंगापुर का पासपोर्ट है जिसके ऊपर आप 195 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है, सफ़र है, आप कर सकते हैं। तो मैंने अपना ये जो नया पासपोर्ट है, अभी मेरे जो दूसरा पासपोर्ट मैंने लिया था 10 साल का, उसके ऊपर 6 महीने की एक्सपायरी थी। लेकिन मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में यूएस जाना पड़ता था। तो हुआ यह है कि पिछले 10 साल में मैंने कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 साल ट्रैवल किया है। यहाँ कनाडा से जाते हुए या यहाँ आते हुए तो कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान में या अगर सऊदी अरब जाएं या दुबई ट्रांजिट हो आपका तो वहाँ पे फिर आपके जो स्टैम्प्स लगती हैं। तो मेरे पासपोर्ट पे कोई 18-20 स्टैम्प्स लगी हुई थी। तो जब यूएस जाते हैं तो वो फिर जब आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो कभी कभार कोई उसके जो वर्क हैं उनको भी खोल के देख लेता है। तो जब इतनी स्टैम्प्स देखता है तो कहते ओ टू मच ट्रैवल। तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, क्यों गए थे, क्या पर्पज़ था, कौन है वहाँ। तो सिर्फ एक ही जगह गए हैं और कहाँ गए हैं, इस तरह का। तो वो 2-4-5 मिनट जो है ना इसमें लग जाते हैं। कई दफ़ा वो आपकी कंप्यूटर पे प्रोफाइल भी चेक करते हैं। तो इसका हाल मैंने यही सोचा कि नया पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर दिया जाए। 16 साल से नीचे जो है वो 5 साल का बनता है, क्योंकि वो उसको बच्चा तस्वर करते हैं। एडल्ट जो है वो 16 साल के बाद 10 साल का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपेडाइट करवाना अगर आपने अर्जेंट लेना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा $110 देने होते हैं। तो लेकिन साथ में आपने ये भी प्रूफ देना होता है कि मुझे अर्जेंट क्यों चाहिए, मेरी कोई ट्रैवल डेट है या मेरे ऑफिस का कोई या मेरी जॉब का मामला है कि मैं अमेरिका जाता हूँ या बॉर्डर क्रॉसिंग करनी पड़ती है। तो एक लेटर चाहिए होता है। तो मेरा भी यही इरादा था कि मैं अर्जेंट ही बनवा लूँ, लेकिन जिस दिन मैं गया हूँ उनके ऑफिस, वहाँ मेरे पास वो लेटर नहीं था ऑफिस से। कि मेरे जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा था कि जी आप
जब एक्स्ट्रा फ़ी दे रहे हैं तो फिर आपको बना देंगे। तो खैर मैं जब वहाँ गया तो मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो जो रूटीन की रिन्यूअल है उसके अंदर मुझे 2 घंटे बाद मेरी बारी आई। तो उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि मैंने तो अर्जेंट बनवाना, तो उन्होंने कहा ये लेटर लाएँ। फिर मैंने कॉल की ऑफिस, तो कहने लगे कि जी हम आपको भेज देते हैं 5 मिनट में। लेकिन अब चूँकि 2 घंटे के बैठने के बाद वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी 10 बिजनेस डेज जो है ना उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कलेक्ट करना है तो फिर आपको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो मैंने दे दिए, मैंने कहा मैं कर लूँगा। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना ऑफिस का लेटर लेके जाऊँ, तो उनके पास मैं एज सुन एज अर्ली ले लूँ। तो खैर मैं गया अगले दिन, तो मैंने दिखाया कि ये मैंने अपग्रेड करवानी थी, अपनी अपडेट करनी है। तो उसके लिए फिर मेरा टोकन जो था वो कोई 10 मिनट बाद मेरी बारी आ गई। तो ख़ातून को मैंने बताया, लेटर दिया, तो उसने कहा ठीक है जी। वेरी नेक्स्ट डे डेट लिखी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने पासपोर्ट मुझे अगले दिन 3 बजे के लिए स्केड्यूल कर दिया कि आप आके ले जाएं, और मुझे $30 एक्स्ट्रा देने पड़े। यानी ये ब्रेक डाउन करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे $60 सेव हो गए, और मैंने $30 20 पहले दिए हुए थे, तो $50 में मुझे जो पासपोर्ट था वो अगले दिन मैंने जाके रिसीव कर लिया। अब ये जो नया पासपोर्ट है इसमें स्पेशली बहुत सारे फीचर्स हैं। एक तो 38 पेजेस का है ये, और एक उन्होंने पूरा इसका जो सफ़ा है उसको पॉलीग्राफिक नाम दिया है। बड़ा मोटा वो कार्ड है प्लास्टिक का, उसके ऊपर आपकी तस्वीर प्रिंट हुई है। जो पुराने पासपोर्ट थे उसके ऊपर कलर तस्वीर लगती थी। ये जो नया है इसमें उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कर दी है, और 2 और छोटी तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर मैपल लीफ के अंदर है, और दोनों जो सफ़ा है उसके आर पार देखी जा सकती है। फिर एक और छोटी चिप के साथ तस्वीर को उन्होंने लॉक किया हुआ है। अब ये इसमें एक एंटीना भी है और विजिबल है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक चिप है। उसका मतलब ये है कि जो भी मालूमात हैं इसके अंदर वो सेव हुई हैं, और उनको लॉक कर दिया गया है, जिसमें फॉर्जरी का और टेम्परिंग का कोई चांस नहीं है। तो उसके ऊपर फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी दो तीन जगह पे उसको मेंशन किया गया है। पहले ऐसा नहीं था। उसके जितने भी 36 पेजेस हैं, 38 हैं टोटल जो आगे वीज़ा के पेजेस होते हैं, उसके ऊपर भी मुख्तलिफ जो 4 सीजन्स हैं कनाडा में उसमें जो सरगर्मियाँ होती हैं उनकी एक स्केचिंग और तस्वीरें जो हैं वो दी गई हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली कनाडा का जो पासपोर्ट है उसका असूल अगर आपने बता दिया है तो वो आपको एक्सपेडाइट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं कि जी कब चाहिए आपको, आपकी उस डेट के हिसाब से। ये नहीं है कि आपको लटकाए रखेंगे। एक मेरे साथ अच्छी बात ये हुई, बल्कि मैं लकी समझता हूँ, कि कनाडा पोस्ट की यहाँ इस वक्त कोई 4 हफ्ते हो गए हड़ताल चल रही है। तो अगर वही जो घर पे भेजते हैं, अगर मैं उस सर्विस पे जाता तो शायद आज तक मुझे मिलता ही ना, क्योंकि आज से 3 हफ्ते पहले जब हड़ताल शुरू हुई थी तो तकरीबन 85,000 पासपोर्ट जो थे वो अनडिलीवर्ड ऑफिस में पड़े थे, क्योंकि ऑफिस ने रोक लिया था कि ये अनडिलीवर्ड डाक में पड़े रहेंगे और किसी को मिल नहीं सकेंगे। तो मैंने जो खुद जाके रिसीव करने के जो $20 उनको पे किए थे, उसका फ़ायदा ये हुआ कि पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ के ऑफिस में जो आपको टाइमली सर्विस देते हैं। इसको हमारे जैसे दीगर जो ममालिक हैं उसमें बड़ी परेशानी भी होती है, और यहाँ पे ये आसानी है। तो ये आज की कुछ मालूमात थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।